राजस्थान को किलों का गढ़ कहा जाता है और इसकी पावन भूमि जानी जाती है विशाल गढ़ों के लिए व दुर्गों के लिए। इन दुर्गों को बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसे ही आज हम एक ऐसे दुर्ग में आए हैं जिसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर का किला रणथंभदेव द्वारा बनवाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से आज भी यह किला जाना जाता है। इस किले में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको आज हम आपको बताएंगे। और हाँ, यह किला 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तभी तो अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने इस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी है। राजस्थान के सभी दुर्ग अर्धनग्न हैं और यही एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। यह दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से अजय दुर्गों की श्रेणी में आता है। चलिए आपको बताते हैं इस दुर्ग के बारे में और यहाँ की इस दुर्ग की लोकप्रियता के बारे में। यूं तो रणथंभौर फोर्ट को बहुत पहले ही बनवा दिया गया था, मगर इस किले को अपनी पहचान मिली चौहान डायनेस्टी में। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने अजमेर को अपने अनुक्षेत्र में लेकर यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली। यह चौहान राजवंश का सिंबल है जिसको आप देख सकते हो, तथा ये सूर्यवंशी शासक थे। यहाँ पर इस पिल्लर पर उर्दू व अरबी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको नज़दीक से देखने पर कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द हैं। सबसे पहले आता है नवलखा पोल। इस दुर्ग का एंटर गेट है। यह प्रथम पोल कहा जाता है। नवलखा पोल में गेट पर बने हुए हैं जो मिट्टी में धारदार, इनसे आप गेट की सुरक्षा को पहचान सकते हो। जैसे कि नवलखा पोल के जस्ट सामने बनी हुई है एक बॉल, इसे सेफ्टी बॉल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो हाथियों व सैनिकों द्वारा सबसे पहले मुख्य गेट को तोड़ा जाता था और इस दुर्ग को बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे कि मैंने कहा था, तो उसके लिए सेफ्टी बॉल बनाई गई है ताकि इधर से आने पर दुश्मन के इस गेट पर ज़्यादा फोर्स ना लग सके और यह गेट खुले नहीं, ताकि इस गेट को तोड़ा ना जा सके। यह प्रथम पोल है नवलखा पोल इस फोर्ट का, जो इस दुर्ग को सबसे ज़्यादा सेफ बनाए रखता था। पहरेदार बैठा करते थे इस समय, और उसके जस्ट ऊपर बने हुए हैं कुछ और देखिए पहरेदारी करने के लिए ये बनाया गया था। इससे पहरेदारी की और अभी हम लोग नवलखा पोल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दूसरे गेट पर। सदगमन सतपुरुष वचन कदली फले ने एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ये वक्तव्य हमीर हट से लिया गया है और हमीर हट का यह वक्तव्य बिल्कुल सटीक है एक ऐसे महाराजा के लिए, ऐसे महाराज के लिए जिनका साम्राज्य राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम युग रहा है। 1283 से लेकर 1301 तक राणा हमीर देव ने रणथंभौर के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित कर रणथंभौर में मिलाया और उसमें शामिल है कई ऐसे युद्ध जिनको राणा हमीर देव चौहान ने जीता था। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को भी हमीर देव चौहान के द्वारा 2 बार मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए इस किले को जो इतिहास है वो समृद्ध इतिहास है और यहाँ पर चौहानों के साथ साथ व यादवों के साथ साथ मुगलों ने व सल्तनत काल में और जयपुर के कछवाहा शासकों ने भी यहाँ पर राज किया है। उन्हीं में से एक है सवाई माधो सिंह, जिन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। वो रणथंभौर पर अधिकार उस वक्त उनका। रणथंभौर फोर्ट में नवलखा पोल के ऊपर एक प्रशस्ति लगाई गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा,
जिसमें बताया गया है रणथंभौर दुर्ग पर चौहानों से पहले यादवों का शासन था और यहाँ पर चौहानों की नींव रखी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने यहाँ पर चौहान राजवंश की नींव डाली और उसी के सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुए हम्मीरदेव चौहान, जिन्होंने यहाँ के शासन किया और उनका काल रणथंभौर का स्वर्ण युग माना जाता है। साथ ही चौहानों का भी, और राजस्थान में उस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हम्मीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े वो कभी उन युद्धों में पराजित नहीं हुए और उन युद्धों को ही हम लोग आज इतिहास में जानते हैं। उनके अंतिम युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पोल के जस्ट सामने एक चट्टान बनी हुई है। इस चट्टान को दूर से देखने पर भगवान गणेश की प्रतिमा नजर आती है और हाँ, साइड से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी बैठा हुआ है, जो हम देख सकते हैं। और उसके हाथी पोल के सामने ही बने हुए हैं। इस फोर्ट को सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में गए ये योद्धा, जिनकी राणा हम्मीर ने गर्दन काट दी थी, बस थोड़ी सी इस फोर्ट की जानकारी दी थी, जिसके कारण राणा हम्मीर ने गर्दन काट दी, जिसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है कि ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गद्दारी करे तो वो याद रखे। जब हम्मीर और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा था, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर की सेना के कुछ सैनिकों व सेनापति को अधीन करके थोड़ा लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और रणथंभौर किले की जितनी भी गुप्त जानकारी थी वो उन्होंने हासिल कर ली। यह बात जब हम्मीर देव को पता चली तो उन्होंने इन सिपाहियों के सर धड़ से अलग कर दी, जो आपको दिखाई देता है। आज यहाँ इनको लोग जूते व पत्थरों से मारते हैं, जिसकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। इसको हम्मीर देव ने अलग कर दिया था। इसको गद्दार के रूप में जाना जाता है रणथंभौर दुर्ग के में। और आप आओ तो यह हाथी पोल के जस्ट बगल में यह प्रतिमा बनी हुई है। जब राणा हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तो बड़ी चालाकी से राणा हम्मीर के घोड़े बादल ने इस पहाड़ को पार किया था। ये जो पैरों के निशान आप देख रहे हो, ये हम्मीर देव चौहान के घोड़े बादल के हैं, जो उस वक्त इस पहाड़ को चढ़ गया था। यह इंगित करता है स्वामी भक्ति को। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने युद्ध क्षेत्र से बचाकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, उसी प्रकार बादल ने भी हम्मीर देव के प्राण बचाए थे। और साइड में ये बनी हुई है छतरिया, जहाँ पर एक पहरेदार नियुक्त किया जाता था। उस समय यहाँ से फोर्ट के बाहर की तरफ पहरा दिया जाता था, जहाँ पर हमेशा एक पहरादार नियुक्त किया हुआ होता था। दुर्ग का तीसरा पोल है, जिसे गणेश पोल कहा जाता है। और गणेश पोल के जो दरवाजे हैं उनके यहाँ नुकीले धारदार वो बने हुए हैं, जिससे क्या है दुश्मन की हाथी इनसे ज़्यादा दूरी बनाए रखे। और एक छोटा दरवाज़ा बनाया गया जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए था, क्योंकि किले की सेना अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो इस दरवाजे से अंदर जा सकती थी। यह दुश्मन के लिए एक भूल-भुलैया से कम नहीं था। यह इस दुर्ग का अंतिम पोल है और यहाँ पर बनी हुई है वेलकम विंडो। जब राजा व महाराजा कारणवश या युद्ध में बाहर जाते थे तो उनके आते वक्त महारानियाँ इस वेलकम विंडो से फूल बरसाकर उनका स्वागत करती थी। साथ ही यह दुर्ग स्टार्ट होता है अंधेरी पोल से। हम आपको बताएंगे अंधेरी पोल के रहस्य।
अंधेरी पोल के बाद ये एक गेट बना हुआ था। इसमें देखिए पाइप आता था इसमें, और यहाँ से गेट पैक था। जब कभी दुश्मन यहाँ से आते थे तो वो गेट सीधा इधर से होकर इधर खुलता था। ये रणथंभौर फोर्ट यहाँ से मुख्य चालू होता है, और यहाँ से गेट जब खुलते थे वो यहाँ पर आकर बंद हो जाता था, जिससे क्या है वो सीधा इधर जाते थे। और इधर बना हुआ है एक जाल, जो पहले यहाँ पर घास भूसा डालकर एक गड्ढा बना रखा था, जिसमें क्या है दुश्मन जाके सीधा वहीं गिरते थे। तो पहले इस द्वार से ही लोग आते थे दुश्मन, और जाके सीधा यहीं पर गिर जाते थे, जिसके कारण इस दुर्ग को कोई नहीं आज तक जीत पाया। और यहाँ से बना हुआ था एक सुरंग जो सीधा हमीर महल की तरफ जाती है। इस सुरंग को अभी बंद कर दिया गया है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर यह दीवार अभी नई बनाई गई है, लेकिन यह पहले सुरंग थी जो सीधा हमीर महल की तरफ जाती थी। सबसे बड़ी भूल भुलैया है, ताकि दुश्मन को यह एहसास भी ना हो कि अभी हम दुर्ग में एंट्री ले चुके हैं। सीधा दुश्मन इधर ही आता था और सीधा उस गड्ढे में जाके गिरता था, जिससे क्या है वह कैद करके राजा के सामने पेश किए जाते थे। चलिए अब बताते हैं और भी रोचक फैक्ट दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसमें आप कभी भी आओगे तो हवाएं आती रहेंगी। ये देखिए, इस विंडो में पहले बैठती थी रानियाँ, जब हवा नहीं लगती थी तो इससे हवा आती है, देखो। और यहाँ पे बहुत ठंडा महसूस होता है, और इससे आप फोर्ट को भी देख सकते हो नीचे तक। ये देखिए, और ऐसी 2-3 विंडो बनी हुई है, एक विंडो इधर भी है, ये देखिए। ये इसको क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं इसको। इसमें आप फोट निकली हुई है। रणथंभौर किले में बहुत सी ऐसी इमारतें बनी हुई है जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स के बारे में जिनका निर्माण रणथंभौर किले को ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। कुआं टाइप में इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। कहते हैं इसमें पहले फव्वारा लगा हुआ था। रणथंभौर फोर्ट में मौजूद 32 खम्भों की छतरी, जो आपको हम्मीर महल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। इस छतरी का निर्माण राजा हम्मीर देव चौहान के द्वारा अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में इस छतरी का निर्माण करवाया गया है, जो 32 पिल्लर पर बनी हुई है, जिसके चारों ओर 4 छतरियां बनी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से अंदर जाना अलाउ नहीं है, पर आप यहाँ से इस छतरी को देख सकते हैं, जो बहुत विशाल है।
अभी हम आए हैं 32 खम्भों की छतरी के जस्ट सामने एक और मॉन्यूमेंट्स को देखने। इसके नीचे दिखा रहे हैं बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। ये देखिए, ये उस वक्त का हिंदू सिंबल था जिसको फलक बोला जाता है। अधिकतर हिंदू धार्मिक विरासतों में इस सिंबल को देखा जा सकता है। और अभी हम नीचे ही हैं और सामने बिल्कुल सफ़ेद कुछ रखा हुआ है जिसमें हम आगे नहीं जा सकते। कोई जहरीला जीव अगर हो तो यहाँ से एग्जिट करते हैं, क्योंकि आगे अंधेरा बहुत है और आगे जाना सख्त मना है। और अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं जिस तरह 32 खम्भों की छतरी की नकल की गई है। छतरी का निर्माण करवाना अधूरा रह गया है। इसके पिलर्स भी पूरे नहीं बने या फिर इन्हें तोड़ दिया गया है। हमारे जहन में एक बात आती है कि इन पिलर्स को किस तरह खड़ा किया जाता है। छतरियों में पिलर्स को बिना सीमेंट के कैसे लगाया गया होगा, जिसको आपको हम बताते हैं। किस तरह इन पिलर्स को लगाया जाता था। इन पिलर्स को टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता था। जैसे बेस टुकड़ा यह है, ये देखिए रॉड निकली हुई है इसमें, और इस रॉड में इस पार्ट को सेट किया जाता था। ये देखिए बेस तो वो हो गया और ये मिड हो गया, और उस टुकड़े के इसके ऊपर इसको रखा जाता था। इस तरह बनती है और इसके ऊपर एक और पिलर बना के बीच के हिस्से में को पूरा किया जाता था, जिससे पिलर्स पूरा बन जाता था। और पिलर्स के ऊपर बनाई जाती थी छतरी। और यहाँ पर भी इस छतरी को बनाया जो अधूरा रह गया है, ये कंप्लीट नहीं हो सका। यह भी 32 पिलर की छतरी है जिसको आप देख रहे हैं, और इसके अधूरे पिलर्स को देख सकते हो जो अधूरे रखे हुए हैं। और साथ ही उस छतरी के नीचे एक महादेव मंदिर बना हुआ है जिसको हम आपको अभी दिखाएं और दर्शन कराएंगे। चलिए मंदिर में। अभी हम चलते हैं 32 खम्भों की छतरी के नीचे बने महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। यह रणथंभौर फोर्ट में बना हुआ सबसे बड़ा महादेव मंदिर है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राणा हम्मीर देव चौहान यहीं पर पूजा पाठ करते थे, और जब भी कभी युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते तो भगवान शिव का आशीर्वाद यहीं पर लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते थे। इस कुंड में पहले सजाई दी जाती थी, कैदियों को बांधकर इसमें डाल देते थे। ये फांसी घर है इस किले का, और इसमें क्या है, फांसी दी जाती थी कैदियों को जब कोई बड़ा अपराध वो करते थे। तो यहीं पर चारों कोनों पर यहाँ पर फांसी घर बने हुए हैं। यहाँ पर कदम कदम पर वो चीखें आज भी सुनाई देती है, और सन्नाटा यहाँ पर हमेशा बना रहता है।
रणथंभौर किले में आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी इमारत से जिसका निर्माण न्याय को आधारशिला मानकर किया गया था। जी हाँ, राणा हम्मीरदेव चौहान द्वारा आम जनता के लिए हम्मीर कचहरी का निर्माण कराया गया था, जो दिल्ली गेट के नज़दीक है। हम्मीर कचहरी में कैदियों को रखने के लिए कैद खाने व फांसी घर बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर एक जल का कुंड बना हुआ है जिसमें सजाएं दी जाती थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं रणथंभौर फोर्ट में बनी हुई हम्मीर कचहरी में। हम्मीर कचहरी जो राणा हम्मीरदेव द्वारा बनवाई गई थी और यह इस कचहरी के बारे में लिखे हुए कुछ शब्द है जिसको आप देख सकते हो। इस कचहरी का निर्माण राणा हम्मीरदेव द्वारा 1283 से 1301 के मध्य कराया गया था, जो इन पिलर्स पर बनी हुई है। यहाँ पर कैद न्याय व्यवस्था की एक आधारशिला रखी गई थी। यहाँ पर हम्मीरदेव द्वारा न्याय किया जाता था, जो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं उस वक्त के, जिन्हें फांसी घर कहा जाता है। उस वक्त इन कक्षों में कैदियों को फांसी दी जाती थी और यहाँ पर ये अलमारियाँ बनी हुई है जिनमें दीपक जलाए जाते थे जिससे उजाला हो सके। चमगादड़ बहुत है और अंदर जाएंगे तो इधर बदबू आ रही है हमें। ये देखिए, यहाँ पर बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, आप देख सकते हो। ये कचहरी का अंदर का दृश्य है जो रणथंभौर दुर्ग में है। ये देखिए, दीवारों पे कितनी चमगादड़ें लटकी हुई है, एक बार देख सकते हैं। और इधर से हम आपको बताएं तो इस कचहरी में जो पिलर्स बने हुए हैं जिनको आप डिज़ाइन देख सकते हो, और इधर तो बंद किया हुआ है, गेट लगाया रखा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर बदबू बहुत आ रही है और ये दिल्ली द्वार के निकट है यह कचहरी। और अभी हम ऊपर चलकर देखते हैं कि यहाँ से दिल्ली द्वार कितनी दूर है। आइए हमारे साथ। यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही है। और अभी इस दरवाजे से ऊपर चलकर देखते हैं। ये देखिए, ये दिल्ली, ये कचहरी, हम्मीर कचहरी में ये दरवाज़ा है जो ऊपर जाने का रास्ता है। ये इससे हम ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सपाट है। और अभी हम मौजूद है हम्मीर कचहरी पर। हम्मीर कचहरी से आगे है दिल्ली गेट, जहाँ तक हम आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। ये जो इमारतें दिखाई दे रही है, इन्हें उस वक्त सैनिक छावनी कहा जाता था। उस वक्त सेना यहाँ पर निवास करती थी।
हम्मीर कचहरी का आर्किटेक्ट हम इसके बने हुए पिल्लरों से लगा सकते हैं, जिनको आज भी किसी भी तरीक़ा की मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये पिल्लर्स आज भी उसी दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं जिसके साथ ये बनाए गए थे। इसका अंदर का डिज़ाइन देखकर पता चलता है कि उस वक्त आर्किटेक्ट कितना समृद्ध रहा होगा। ये वही कुंड है जिसमें सजाएं दी जाती थी। इस रॉड के कैदी के हाथों को बांधकर इसमें डाल दिया करते थे, जिसमें कैदी तड़प तड़प के मरता था। राजस्थान के इतिहास में जौहर को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे राजस्थान का कोई भी किला अछूता नहीं है। आज भी इन किलों में जौहर की लपटें ससक रही है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही किले के बारे में जिसमें इतिहास का पहला जल जौहर किया गया। कहा जाता है कि यह एकमात्र दुर्ग है जहां पर जल जौहर किया गया है। और आज हम आए हैं रणथंभौर किले में, जहां पर इतिहास का पहला जल जौहर किया गया था। कहा जाता है कि यहां पर 13,000 वीरांगनाओं के साथ रानी ने जल जौहर किया है। यहाँ पर राजस्थान के इतिहास का पहला जल जौहर हुआ था। यह जौहर कुंड है। यहाँ हम्मीर देव की पुत्री के द्वारा जौहर किया गया था। महारानी के साथ साथ ऐसी हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया था, जिसे पहला जल जौहर कहा जाता है। यह जौहर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान किया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस जौहर को राणा हम्मीर की पुत्री पद्मला के द्वारा किया गया था, मगर कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जौहर को महारानी के द्वारा किया गया था। विस्तार से जाने तो बहुत से इतिहासकारों के मतों को देख सकते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो हम्मीर देव चौहान, जो यहाँ पर राज करते थे, उन्होंने इस दुर्ग को बचाने के लिए चारों तरफ से बंद कर दिया था। मगर अलाउद्दीन खिलजी के बार बार आक्रमण करने पर भी खिलजी की सेना जब इस किले पर फतेह नहीं पा सकी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली, जिसमें हम्मीर के कुछ सिपाही भी मौजूद थे। उन सिपाहियों ने इस किले में मौजूद पेयजल में मादक पदार्थ मिला दिया था, जिसके कारण किले में पानी की समस्या होने पर महाराजा को युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा। कहते हैं महाराजा जब युद्ध क्षेत्र में गए तो उनकी एक पुत्री थी जो अविवाहित थी, जिसके कारण वो युद्ध क्षेत्र में जाने से डर रहे थे। जौहर की एक परंपरा है जिसमें राजकुमारी व अविवाहित युवतियां जौहर नहीं करती थी। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो उन्होंने पद्मला तालाब में जल जौहर किया था। कहा जाता है कि राजकुमारी अपने साथ पारस पत्थर को भी लेकर कूदी थी। पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह वह पत्थर है जिसको किसी भी वस्तु से छूने से वह वस्तु सोना बन जाती है। ऐसे ही पत्थर के बारे में हमें पता चला जब हम तिमनगढ़ किले को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहाँ पर भी पारस पत्थर का रहस्य आज तक अनसुलझा है, जिसका एक उदाहरण रणथंभौर दुर्ग में भी मौजूद है। अभी हम आपको बताएंगे कि राजकुमारी व महारानी द्वारा कहाँ से जौहर किया गया था। हम आपको उस इमारत को भी बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस तालाब की गहराई लगभग 100 मीटर है और कभी भी यह तालाब सूखता नहीं है, जो अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। और ये वही जगह है जहाँ से जौहर किया गया था। यहाँ पर एक गुफा भी बनी हुई है जो आप यहाँ से देख सकते हो, और जौहर के लिए राजकुमारी यहाँ पर गई थी। यहाँ से उन्होंने वीरांगनाओं के साथ छलांग लगाई थी। इसकी लगभग गहराई होगी 20 मीटर। 20 मीटर की गहराई में अगर आप कूदोगे तो जाहिर सी बात है आदमी अगर तैरना नहीं जा, मगर उस वक्त जौहर किया जाता था अपनी आन बान शान को बचाने के लिए।
यह वही रणथंभौर फोर्ट है जहां पर इतिहास व राजस्थान का एकमात्र जल जौहर हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रणथंभौर किले में जौहर की कहानियों के साथ हमें महसूस हुआ कि इतिहास की ऐसी घटनाएं जो हमसे नज़रअंदाज की गई है वह जिन्हें हमें कम बताया गया है। हमें लगता है कि इन घटनाओं से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाना चाहिए। इसके बारे में आप आपका कीमती सुझाव दें। दिन प्रतिदिन खंडर में बदलती ये इमारतें आज भी हमारे सामने अतीत की वास्तुकला का बोध कराती है। इन इमारतों में हमारे प्राचीन भारत व राजस्थान की अद्भुत कलाकृतियाँ मौजूद हैं। इन इमारतों को बनाया गया है एक खास तकनीक के द्वारा। आज हम आपको बताएंगे रणथंभौर किले में मौजूद बादल महल के बारे में। कहा जाता है कि इस महल को राजा ने अपने सैनिकों के लिए बनवाया था। ये इमारत बनी हुई है बादल महल, जिसको आपको बता दे यह 2 मंजिला महल है। और अब आगे चलते हैं और इसमें अधिक साफ सफाई प्रतीत हो रही है बाकी इमारतों के कंपैरिजन में। कहा जाता है कि बादल महल का निर्माण राजा हमीरदेव चौहान ने अपने घोड़े बादल के नाम पर करवाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इनमें पहले हवन व आहुतियाँ दी जाती थी। यहाँ पर हवन किया जाता था, जिसका प्रमाण आप देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पर बने हुए हैं बहुत से स्ट्रक्चर्स व इमारतें, जिनमें अभी गेट लगा दिए गए हैं, मगर ये उस वक्त की इमारतें हैं जो अभी रिपेयर करवा दी गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा। इन इमारतों के अधिकतर कमरों में गेट लगवा दिए गए हैं ताकि पर्यटकों को इनमें जाने पर कोई क्षति ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर इमारतें खंडर में बदल चुकी है जो आपको प्रतीत होता है। यह दुर्लभ तस्वीर है बादल महल की, जहां पर राणा हमीरदेव चौहान के घोड़े बादल को रखा जाता था। यहीं पर बादल की शिक्षा की जाती थी और उसके साथ ही अनेकों घोड़ों को यहाँ पर बांधा जाता था। अभी यह खंडर में बदल चुका है और इस इमारत को आज हम इस सूरत में देख सकते हैं। बादल महल में बहुत से ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो भूल भुलैया से कम नहीं है। चाहे बने हुए ये छोटे रास्ते ही क्यों ना हो, जो एक कमरे से दूसरे कमरे को कनेक्ट करते हैं। साथ ही इन कमरों के साथ बने हुए हैं ऐसे कमरे जिनका निर्माण विशेष जनों के लिए किया गया था। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये जोगी महल है, जो कहा जाता है कि पहले कोई जोगी रहा करता था जिनको हमीरदेव चौहान ने एक महल बनवाया था। उन्हीं की याद में इसको जोगी महल कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। अगर आप सफारी से यहाँ पर जाना चाहो तो आपको अनुमति है, मगर रात के समय यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। इन इमारतों में इतनी सारी अलमारियाँ देने का एकमात्र कारण था कि यहाँ पर मसाले जलाई जा सके। मसाले जलाने के लिए कहा जाता है कि यह रूम या तो किसी कमांडर का रहा होगा
या उच्च पद पर तैनात किसी अफसर का रहा होगा। कहा जाता है कि उस वक्त सेनापतियों को अलग कक्ष दिए जाते थे। क्या पता बादल महल सेनापति का ही कक्ष हो। मगर एक बात यहाँ पे हमें निकल के आती है कि इन इमारतों को विशेष रूप से तैयार किया जाता था ताकि आए गए मेहमान इन इमारतों में ठहर सके। समय के साथ साथ पहचान खोती हुई ये इमारतें आज चीख चीख कर अपने अस्तित्व की गवाही दे रही है। किस तरह इन इमारतों से उनकी पहचान छीन ली गई है, जिस तरह बादल महल का ये कक्ष बोलता है। इस कक्ष से सारी पेंटिंग्स फाड़ दी गई है, साथ ही इसको खंडर बना दिया गया है। बादल महल की छत पर पानी को रिस्टोर करने का एक तकनीक बनाई गई है, जिसको हम आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ ऊपर और हम बताएंगे कि पानी को कैसे वे रिस्टोर करते थे। पानी को इकट्ठा करने की हमने बहुत सी ऐसी विधियां देखी। उनमें हमने आमेर किला व जयगढ़ किले में भी ऐसे टाँके बने हुए देखे हैं जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता था, मगर यह उतना ख़ास नहीं है। मगर यहाँ पर बता दें कि बरसात के पानी को रिस्टोर करने के लिए इन छतों से कुछ ऐसी संदे बनाए गए थे जिनसे होकर पानी नीचे जाए और नीचे कुंड में जाकर इकट्ठा हो जाए, ताकि रणथंभौर फोर्ट में जितने भी सैनिक थे उनको पानी की कमी ना हो। यहाँ से वह पानी बरसात का पानी निकलता था और उधर वो कुंडों में जाकर इकट्ठा होता था। अब हम आपको बताएंगे बादल महल में बनी हुई अंतिम इमारत के बारे में। इस इमारत को डांसिंग हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर त्योहारों पर नृत्य का आयोजन किया जाता था, जिसमें आसपास के जितने भी प्रसिद्ध नर्तक थे वो इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की परंपरा प्राचीन भारत से ही चली आ रही। इस इमारत को डांसिंग हॉल कहा जाता है, जिसकी कारीगरी व पेंटिंग्स देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि 13वीं सदी में इनका निर्माण करवाया गया है, जो अपने आप में ही अट्रैक्टिव दिखाई देती है। पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र अभी पर्यटकों के लिए खुला है, मगर अधिकतर पर्यटक यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इस हॉल में पुरुषों व स्त्रियों के लिए अलग अलग कक्ष है, जिनमें वे अपने ड्रेस चेंज किया करते थे। यहाँ पर उसी वक्त की डिज़ाइंस बनी हुई है, जिनको आप एक बार देख सकते हो। इन डिज़ाइंस को देखा जाए तो आज के समय में ये डिज़ाइनें हाथ से बनाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। हिंदू शैली पर आधारित ये इमारतें आज भी आश्चर्य का कारण बनी हुई है कि किस तरह इनको बनाया गया होगा। राजस्थान का एक छोटा सा जिला सवाई माधोपुर, जहाँ पे अगर कभी आना हो तो रणथंभौर फोर्ट एक ऐतिहासिक जगह है, जिसको देखना ना भूलें। तिजोरी देखिए, ये देखिए, ये सेकंड वाला है वो है। ऐसी तिजोरियां बनी हुई थी। इन तिजोरियों में कुछ सामान रखा हुआ होता था। अभी हम मौजूद है रणथंभौर किले में बने हुए दूल्हा महल में, जहां पर राज परिवार के लोगों के विवाह का आयोजन होता था। जिस प्रकार हम आज के समय में मैरिज हॉल का उपयोग शादी समारोह के लिए करते हैं, उसी प्रकार उस समय राजा महाराजा किलों के अंदर शादी समारोह के लिए इसी प्रकार के महलों का निर्माण किया करते थे। इन महलों को मेहमानों के स्वागतार्थ बनवाया जाता था, ताकि राज परिवार में शादी समारोह का आयोजन हो तो इन्हीं महलों को उपयोग में लिया जाता था। समय के साथ साथ इन महलों की तस्वीरें बदल चुकी है। कोई वक्त था जब इनमें राजा महाराजाओं की सेनाइयां बसती थी, मगर अभी ये इमारतें बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है और समय के साथ साथ इन इमारतों को उतनी सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके कारण ये खंडर में बदल चुकी है।
यहाँ पर आज के समय के हिसाब से मेहमानों के लिए कक्ष बनाए गए हैं, साथ ही दुल्हा दुल्हन के लिए भी कक्ष बने हुए हैं। और एक कक्ष है जो महाराजा व महारानी के लिए बनवाया गया था। देखिए आप, ये दूल्हा महल में बना हुआ है एक छोटा सा घर, और इस पे बने हुए हैं 2 कुंडे। ये देखिए, जो ये पंखा लगाने के लिए काम आते थे, चलने के लिए घर बना हुआ है, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 ऐसी छोटे छोटे कमरे हैं और दोनों तरफ बने हुए हैं ये ऐसे ही, जिनको आप देख सकते हो। इस महल को तोड़ दिया गया है बिल्कुल भी, और यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, जाना होगा तो गिर ना जाए कहीं। आइए धीरे धीरे आना। ये देखिए, और ये हम निकल चल रही है, और पहुँच तो गए, चलो। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये है रसोई घर इस महल का। ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 पानी निकालने के लिए 2 होल बनाए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर झरोका है, यहाँ से हवाएं आती थी। और इधर भी बना हुआ है एक झरोका, मुख्य झरोका है ये। और जैसे नीचे के गेट में थे, ऐसे ही ये देखिए, पहले इनको कोई भी धन सोना जैसे भी अपने निजी सामान रखने के लिए इनको काम में लिया जाता था। पहले अलमारियां नहीं थी तो उस वक्त ऐसे ही बनाए जाते थे, जिनमें तिजोरियां भी रखी जाती थी। बहुत सा खजाना इनमें भी मिला है। और दूल्हा महल में ही मौजूद है ये सीढ़ियाँ, जो अभी तो इसके ऊपर भी आपको ले जाएंगी। जरा देखिए तो। आइए अब चलते हैं दोबारा। एक विशाल डायनेस्टी की चरम सीमा पर इस महल को पहुंचाना बहुत निंदनीय व दुखद है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, आप ऐसे बहुत से महल देख सकते हो, और उन्हीं में से एक है दूल्हा महल, जो बिल्कुल खंडर में बदल चुका है। ना तो इसकी पहचान, ना इसको सही तरीके से रखा गया है, जो अभी हम देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसे सैनिकों के लिए ये बनाए गए हैं, ये देखिए। और इसको बिल्कुल खंडर में बदल दिया गया है। देयर हैव नो रूफ ऑन दिस महल। ऐसी छोटी छोटी झरोके जरूर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर सागर दिखाई दे रहा है, ये तालाब है एक, जो रणथंभौर सेंचुरी में पड़ता है, इसको आप देख सकते हो। चलिए आगे की तरफ। अब ये देखिए, आपको मैं बता दूं कि किस तरह इसको तोड़ा गया है। ये रूफ थी पहले, और उधर बना हुआ है एक तिजोरी, देखिए। ये देखिए, ये सेकंड वाला है, वो है। ये देख लीजिए, पूरा ये तोड़ चुके हैं। यहाँ पर भी एक इमारत बनी हुई है, जो अभी देखिए खंडर सी प्रतीत होती है। यहाँ पर ये देखिए, लकड़ियाँ टूट चुकी है, जो इसके पिलर्स बने हुए थे, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए, पत्थर भी निकल चुके हैं इसके। और यहाँ पर बना हुआ है एक, ये देखिए, झरोका। यहाँ से रानियाँ, ये रानी महल भी हो सकता है, शायद रानी महल ही हो, जहाँ से बाहर की तरफ देखती थी और यहाँ से आती थी ठंडी हवा। यह ऊंचाई पर स्थित है रणथंभौर फोर्ट, पहाड़ी पर। तो यहाँ से क्या है, सीधी ठंडी हवा आती थी, जो आप मेरे सामने देख सकते हो। ये पत्ते हल रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।